चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कॉन्जर्वेटिव फोर्स। सो इफ इट इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स देन इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन मस्ट गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल है। तो इसके बेसिस पे हम लोग चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ फाइनली एग्जैक्टली एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दो लेवल को हम लोग डिसाइड करते हैं। एक ग्राउंड लेवल से h1 हाइट पे और दूसरा ग्राउंड लेवल से h2 हाइट पे। एंड वी टेक अ ब्लॉक ऑफ मास m फ्रॉम लेवल 1 along any path to लेवल 2। किसी भी पाथ के अलॉन्ग हम लोग लेवल 1 से लेवल 2 अगर ले जाते हैं ब्लॉक को, तो इसके दौरान वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है? क्या निकाल सकते हैं? यस, वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, इंटू कॉस थीटा होगा, इंटू कॉस थीटा होगा। तो यहां दिख रहा है कि फोर्स इज mg एक्टिंग डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज s अपवर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। सो वी राइट f एज mg, डिस्प्लेसमेंट s वी कैन राइट एज h2 माइनस h1। हम लोग क्या लिख सकते हैं? h2 माइनस h1 इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स है नीचे एंड डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये निकल के आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ mg h2 माइनस h1। अब देखिए, ये इक्वेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना होगा, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस डेल्टा यू, सो माइनस डेल्टा यू विल बी ऑल्सो रिटन एज माइनस mg h2 माइनस h1। यस और नो? और इसकी वजह से हम लोग डेल्टा यू लिख पाएंगे। डेल्टा यू क्या लिख पाएंगे? mg h2 माइनस h1। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बेसिकली है u2 माइनस u1 इक्वल्स टू mg h2 माइनस h1। यस और नो? सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गया। उसके अलावा अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हम लोग इस लेवल 1 को 0 हाइट पे ले आते हैं। सो बेसिकली हम लोग h1 को 0 कर लेते हैं और h2 को हम लोग h कर लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो फर्स्ट पार्ट का है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ सरफेस को हमने रेफरेंस लेवल लिया है और इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है। तो इसको अगर यहां पे ले आएंगे तो ऑब्वियसली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, सो u2 बिकम्स u। अब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर इसमें पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है? u2 यानी u माइनस u1 यानी 0 इक्वल्स टू mg h2 यानी h माइनस 0। सो व्हाट डू यू गेट? द एक्सप्रेशन ऑफ u एज, एक्सप्रेशन ऑफ u क्या निकल के आ जाता है? द एक्सप्रेशन ऑफ u फॉर ग्रेविटेशन इज mgh। ये है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब इसके केस में हम लोग को कंजर्वेशन भी प्रूव करना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के केस में प्रूव करेंगे। तो हाउ डू वी प्रूव कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशन?
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी है जिसका मास m है और ये किसी एक गिवन हाइट से रिलीज कर दी जाती है। दिस बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ गिवन हाइट और वो हाइट जो है वो हम लोग स्मॉल h एज्यूम कर ले रहे हैं। किसी भी एक जब फॉल होता है तो किसी भी टाइम पे उसका जो हाइट है उसको y माना जा सकता है। तो उसमें जो फॉल आया है वो फॉल कितना होगा, या उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, h माइनस वाई होगा नीचे की ओर। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेना होगा तो हम लोग माइनस h माइनस वाई लेंगे, बिकॉज नीचे है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। और फाइनली यहां पे पहुंचेगा। सो वी हैव 3 पॉइंट्स, 0.1, 0.2 एंड 0.3। सो वी हैव टू प्रूव हियर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग E से डिनोट करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। तो अगर ये प्रूव कर पाते हैं तो दिस विल बी द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। आई होप आपने ये लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस प्रूफ को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फॉर पॉइंट 1 E1 की कैलकुलेशन करते हैं। E1 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? E1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस K1, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको यहां पे ड्रॉप कर रहे हैं, इफ वी आर ड्रॉपिंग दिस बॉडी हियर, सो ऑब्वियसली K1 is 0. And what is U1? U1 is mgh. So what is total mechanical energy at first point? First point पे total mechanical energy है mgh. Now coming to second point, this is first point. What about second point? Second point E2 है, E2 होगा U2 प्लस K2। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। U2 वी कैन राइट कितना, mg इंटू वाई, क्योंकि इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी mgy होगा। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके लिए यहां पे क्या स्पीड है वो निकालना होगा। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज कर सकते हैं। u इज 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी को हमने नेगेटिव रखा, नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें भी माइनस आएगा, उस माइनस को थोड़ा आगे कर लिए और वो हो जाएगा h माइनस वाई। यस, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2g इंटू एच माइनस वाई। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यू नीड हाफ m v स्क्वायर। यस और नो? तो ये तो उधर का कैलकुलेशन, उसको सेपरेट कर लिया। mgy प्लस ये 2 और ये 2 कट जाएगा जब आप v स्क्वायर का ये वैल्यू पुट करेंगे, तो m इंटू जी इंटू एच माइनस वाई ये आ जाता है। और यहां पे आप mgy माइनस mgy को कैंसिल कर लीजिए, सो E2 कम्स आउट टू बी mgh। तो आराम से E2 mgh के इक्वल आ गया। हमने सेकंड में भी टोटल एनर्जी इक्वल प्रूफ कर ली। अब हम लोग थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस यानी E3 हमको निकालना है, यानी U3 प्लस K3। जब वो यहां पे पहुंच जाएगा अर्थ के लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगेन हाफ mv स्क्वायर। यहां के लिए हम लोग को v निकालना है, तो यहां के लिए v कैसे निकाला जाए, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर इज 0, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस, जो होगा वो माइनस एच हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूरा नीचे आ चुका है तो माइनस एच हो गया। सो v स्क्वायर का वैल्यू निकल के आता है 2gh। अगर इसको यहां पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल,
सो एनर्जी E3 भी कितना आ गया, इवन E3 कम्स आउट टू बी mgh। सो हमने प्रूव कर लिया E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ को देख लेते हैं। यहां एनर्जी रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है और टोटल एनर्जी हो सकता है, और यहां हाइट रखेंगे। तो इनिशियली हाइट h है, इनिशियली हाइट h है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को बनाएं तो इनिशियली जब हाइट h है तो हाइट लगातार घटेगा और काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ेगा, हाइट घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यस और नो? जैसे जैसे वो नीचे आएगा, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 था जब h हाइट था, और लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और फाइनली काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू mgh। शुरुआत में जिस समय हाइट h था उस समय केवल पोटेंशियल एनर्जी था, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली वाज आल्सो mgh। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg था और h जैसे जैसे घटा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और अब हम लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहा है। तो इस पूरे मोशन में कैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट था ये हमने देखा, और उसके डेरिवेशन को भी हमने किया, ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया। इसको कॉपी कर लीजिए।